हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश राठौर आपके अपने मनपसंदीदा चैनल BPR स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं एक विशेष और यूनिक ट्रिक वाला यानी प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय और विक्रय मूल्य का चैप्टर लेके आया हूं। आप पहले देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। तो आइए देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए दो कंडीशन होती है। पहला इसमें आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को बच्चे हम कहते हैं क्रय मूल्य। जो हमारा क्रय मूल्य होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, वही उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मैं सपोज दैट मैंने कोई वस्तु खरीदी 10 रुपए की, तो जो वस्तु मैंने खरीदी कितने रुपए की खरीदी? 10 की। तो अगर मुझसे कोई कहे कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा 10 रुपये। अब मैं बात करता हूँ, ये तो मेरा हो गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य होता है मेरा बच्चों, विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जो मैंने 10 रुपए की वस्तु खरीदी थी, अब वही वस्तु मैं 12 रुपए में बेच देता हूँ। तो जो वस्तु मैंने जितने में खरीदी, उससे कुछ या बढ़ाकर या कुछ कम कर जो वस्तु बेची जाए, उसी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। समझ गया बच्चों? तो ये मैंने 12 रुपए में बेच दी, तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। दिस इज अ सेलिंग प्राइस। तो आपको समझ आया। और मैं इसके बाद अब बता रहा हूँ आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। प्रॉफिट, अब मैं आपको प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। प्रॉफिट को कहते हैं हम लाभ। लाभ हमारा देखो कैसे निकालते हैं। लाभ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक है। मान लो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वो मतलब CP है, वो 10 रुपये है, और SP है, SP बोले तो सेलिंग प्राइस, वो 15 रुपये है। तो इस पे प्रॉफिट हुआ मुझे 5 रुपये का। कितने रुपए का? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यही मेरा कहता है प्रॉफिट। अब मैं आपको बताता हूँ लॉस। लॉस को बोलते हैं हम हानि। हानि, तो हानि मेरा सपोज दैट मेरी CP कितनी है? 20 रुपये, और मेरा SP है जो, वो है मेरा 15 रुपये। कितने का लॉस हुआ मुझे? मतलब 15 रुपये में मैंने बेच दी। मतलब CP मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपये, SP 15 रुपये, और जो मैंने किसी वस्तु को 20 रुपये के खरीद कर 15 रुपये में बेचा है, तो कितने का लॉस हुआ? 5 रुपये। देखिएगा, मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट, ये हमारा डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट को हिंदी में हम कहते हैं बट्टा। तो हिंदी में डिस्काउंट को बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा कहते हैं। मोस्टली डिस्काउंट सभी लोग जानते होंगे। डिस्काउंट क्या होता है? अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ और वो अगर कहता है कि आप की शर्ट, अगर शर्ट या कपड़े कुछ भी खरीदने जाते हैं, वो कहता है आपकी शर्ट 600 रुपये की है। फिर वो क्या कहता है, ये शर्ट 600 रुपये की है, लेकिन आपके लिए मैं
20% डिस्काउंट लगाऊंगा। कितने परसेंट? तो 600 का मैं निकालूंगा 20%, तो मेरा 20% निकलेगा, जो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 20 छक्का 120। जो मेरी शर्ट आएगी बेटा निकल के 600 वाली जो शर्ट आई थी निकल के 120 माइनस करूंगा, वो मुझे 480 रुपये में शर्ट मिल जाएगी। ये होता है हमारा डिस्काउंट। फॉर्मूला यानी कुछ सूत्र आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। तो पहला लिखिएगा लाभ, यानी कि प्रॉफिट जो होता है हमारा, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और दूसरा लिखिएगा लॉस। लॉस जो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये दो फॉर्मूला है, कुछ आपने लर्न कर लिएगा या फिर आपको ये तो पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी जानते होंगे कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसके बारे में। तो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस ऑन द बेस प्रॉफिट एंड लॉस कराने जा रहा हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एक दुकानदार 1300 रुपये में एक फ्रिज खरीद कर 1150 रुपये में बेच देता है, तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो मैं इसका सलूशन आपको करके दिखा रहा हूँ। फ्रिज का जो कॉस्ट प्राइस था, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस था यानी कि 13, मतलब 1300 रुपये। कितना था? 1300 रुपये कॉस्ट प्राइस था। अब कह रहा है एक फ्रिज 1300 रुपये में खरीद कर वो उस फ्रिज को, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1150 रुपये है। तो वो कहता है बताओ कि कितने परसेंट प्रॉफिट और कितने परसेंट लॉस हुआ। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनने परसेंट की बात करी है, तो बताओ कोई वस्तु 1300 रुपये में मैंने खरीदी थी और 1150 रुपये में बेच दी है, तो मुझे जाहिर सा लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ मुझे 150, यानी कि जो लॉस हुआ मुझे वो 150 का हुआ। और लॉस हुआ कितने पे? मैंने खरीदी थी जितने पे वस्तु, मैंने कितने रुपए में खरीदी थी? 1300 रुपये में खरीदी थी। 1300 रुपये में जो वस्तु मैंने खरीदी थी उस पर ही तो मुझे लॉस होगा। तो जो लॉस हमेशा होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस पे, जो कॉस्ट प्राइस होती है उसी पे हमारा लॉस और प्रॉफिट निकलता है। तो हमारी ये कॉस्ट प्राइस है, ये 1300 रुपये पे मेरा निकलेगा, माइनस ये हो गया 150, परसेंटेज में निकालूंगा मैं इसे, तो 0 से 0 कैंसल। इसका जो आंसर आएगा 150, यानी कि 013। इसे निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 13 बन जा 13, इधर कितना बचा 20, 13 बन जा 13, इधर मेरा कितना बच गया बच्चों 7 और अपॉन 13। जो मेरा लॉस हुआ मुझे वो हुआ 11 सही 7 अपॉन 13%।